कवित रिटन बाय भूषण। जन्म 1613, निधन 1715। जन्म स्थान तिकवामपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। भूषण हिंदी कविता में रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि हैं जिनका हिंदी जनता में बहुत सम्मान है। वे जातीय स्वाभिमान, आत्मगौरव, शौर्य एवं पराक्रम के कवि हैं। वीर रस के इस महान कवि ने फरकती हुई मुक्त शैली में छत्रपति शिवाजी और बुंदेला वीर राजा छत्रसाल की वास्तविकता पर आधारित बिरुदावलियाँ गाई हैं। ओज, पराक्रममय और उत्साह से भरे हुए कवि भूषण के प्रवाहमय छंद हिंदी जनता के बीच शताब्दियों से चाव के साथ गाए जाते रहे हैं। यहाँ भूषण के दोनों प्रिय नायकों छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल से संबंधित दो कवित दिए जा रहे हैं जिनमें उनके शौर्य का ओजस्वी बखान है। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी लेखन कवित, साथ ही आप लोगों का इसका भावार्थ बताते चलेंगे। तो शुरू करते हैं। इंद्र जिमी जंभ पर, बारव ज्यों अम्भ पर, रावण संदंभ पर रघुकुल राज है। मतलब कि इंद्र जैसे यम पर उनका शासन है, जैसे कि रावण का संदर्भ जो है उस पर रघुकुल राज है। यानी कि इंद्र जिमी जंभ पर, बारव ज्यों अम्भ पर, यानी इंद्र जी का यम पर जो है जैसा शासन है वैसा ही यहाँ बारव का मतलब है महासागर की आग को बुझाने वाला जल पर, यानी महासागर की जल पर। रावण संदंभ पर रघुकुल राज है, यानी रावण जी के जो भी वहाँ के शासक है उस पर रघु श्री राम प्रभु का राज है। आगे कहते हैं, पौन बारी बाह पर, शंभु रति नाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है। जैसे हवा का राज गगन से है, बादल पर है, और शंभु यानी शंकर भगवान, शिवजी भगवान रतिनाह पर यानी रतिनाह यानी कामदेव पर, वैसा ही सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज। सहस्त्र बाहु एक राजा था जिसकी भुजाओं को राम द्विजराज है, यानी राम जो परशुराम जी हैं उनको राम से भी जाना जाता है, उन्हें काट दिए थे, उन पर हक है। तो आगे कवि कहते हैं, दावा दुर्म दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण बितुंद पर जैसे मृग राज है। दावा मतलब दावांगिनी यानी कि जंगलों की आग पर, द्रुम दंड पर यानी द्रुम दंड यानी पेड़ों वृक्षों की डाल सभी शाखाएं पर, जैसे चीता मृग झुंड पर, चीता का मृग यानी हिरण के झुंड पर, भूषण बितुंद पर जैसे मृगराज है। यानी भूषण जो बितुंद मतलब यहाँ हाथी होता है, तो हाथी को जो मालिक होते हैं उन पर रहते हैं, हाथी पे जैसे मृगराज है, यानी मृगों के राजा यानी हिरणों के राजा जैसे रहते हैं हिरण सब पे। आगे कहते हैं, तेज तम अंश पर, कान्हा जिमी कंस पर, यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। जैसे तेजस्वी तेज जो है कोई अंश पर रहते हैं, उसी तरह कान्हा जी जो हमारे श्री कृष्ण जी हैं वह कंस पे हैं, उनका राज। उसी तरह यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, उसी तरह मलेच्छ वंश जो है उस पर शेर शिवराज यानी छत्रपति शिवाजी का राज है। ये दूसरी पैराग्राफ लाइन में कवि जी कहते हैं, निकसत म्यान ते मई खें, प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को। जिस तरह किरणें सूरज की प्रलयंकारी को चीरते हुई फाड़ते हुई अंधकार के समूह को रोशन करती है, उसी तरह गयंदन यानी यहाँ पे हाथी का झुंडो यानी बहुवचन रूप है, वह जाल को हटाने का काम करते हैं। कवि आगे कहते हैं, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्रही रिछावे दय दय मुंडन की माल को। यहाँ कवि कहते हैं कि जिस तरह कंठ तालु यानी अपने गले में सांप लपटने जैसी होती हैं, उसी तरह रुद्रही रिझावे दय दय मुंडन की माल को, यानी कि यहाँ रुद्रही शंकर जी की तीसरी शक्ति को बताया गया है जो कि
यहाँ पे शत्रुओं को, बैरिंग मतलब शत्रुओं को पराक्रम करके, पराजित करके उस पर हक जमाने का काम करते हैं। आगे कवि जी कहते हैं, लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी कर बाल को। अब कवि जी अपने दोनों नायकों के बारे में बताते हैं कि लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली यानी बहुत बली हैं, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, मतलब कितना आपका हम जो है करवाल यानी तलवार का क्या करें, बखान करें, मतलब उनकी प्रसिद्धि की बात करें। आगे कवि कहते हैं लास्ट लाइन कि प्रतिभट कटक कटिले केते काटी काटी, काली काशी किल की कलेऊ देती काल को। जैसे शत्रु योद्धा समूह सेना को काटने वाले आपके तलवार, बहुत सारे शत्रुओं को ये नाश करने वाली कालिका सी किले की कलेऊ देती काल को। कालिका यहाँ पे काली देवी का रूप जिसमें उन्होंने रक्त बीज का संहार किया था उनका जिक्र किया गया है, जो किल्लक कर यानी प्रसन्नतापूर्वक उल्लसित होकर उसके कलेजों को मुंडन को भोजन किया था, वह काल रूप काले रात्रि थी। तो यहाँ पे इस कवि का अपना एक कवित्व था, तो इसलिए इनका रिटन बाय यह जो है रिटन बाय भूषण एंड वॉइस रिकॉर्डेड बाय एस के